कुछ दिनों पहले जब अमित शाह के अंबेडकर वाले बयान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि अगर कांग्रेस और उसका सड़ा हुआ तंत्र सोचता है कि उनके घिनौने झूठ उनके सालों पुराने पापों को छिपा सकते हैं, खासकर बी.आर. अम्बेडकर का अपमान, तो वे बुरी तरह गलतफहमी में हैं। इस बयान में ये दावा किया गया कि हिंदू राष्ट्रवादी आंदोलन, जिसका नेतृत्व आज खुद प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, इसने अम्बेडकर का कांग्रेस से ज़्यादा समर्थन किया। लेकिन ऐतिहासिक तथ्य इस दावे को झूठा साबित करते हैं। दक्षिण एशिया के जाने पहचाने इतिहासकार क्रिस्टोफ जेफरलॉ के द वायर पर लिखे आर्टिकल से हम आपको ये जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार, मेरा नाम है ज़ीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। आइए मामले को क्रोनोलॉजी में समझते हैं। 1932 में जब ब्रिटिश सरकार ने अनुसूचित जातियों यानी एससी को अलग निर्वाचक मंडल का अधिकार दिया, तो कांग्रेस और हिंदू राष्ट्रवादी दोनों ने इसका विरोध किया। गांधी जी ने अंबेडकर पर भूख हड़ताल के जरिए दबाव बनाया, जिससे पूना पैक्ट हुआ और अलग निर्वाचक मंडल की जगह आरक्षित सीटों का प्रावधान आया। इस दौरान हिंदू महासभा के नेता मदन मोहन मालवीय और बी.एस. मुंजे जैसे लोग बी.आर. अम्बेडकर के खिलाफ मुखर थे। मुंजे, जो आरएसएस के संस्थापक केशव हेगड़ेवार के गुरु थे, उन्होंने अम्बेडकर को अलग थलग करने के लिए अन्य दलित नेताओं जैसे जी.ए. गवई और एम.सी. राजा के साथ समझौते किए। जेफरलॉ लिखते हैं कि उसके बाद 1935 में जब अम्बेडकर साहब ने यह घोषणा की कि वो हिंदू धर्म छोड़ देंगे, तो हिंदू महासभा ने इसका विरोध किया। मदन मोहन मालवीय और अन्य नेताओं ने अम्बेडकर को समझाने की कोशिश की, लेकिन अम्बेडकर साहब अपने फैसले पर अड़े रहे। इसके बाद हिंदू महासभा ने दलित नेताओं के सहयोग कर अम्बेडकर को अलग थलग करने की रणनीति अपनाई। 1956 में अम्बेडकर साहब के बौद्ध धर्म अपनाने पर हिंदू महासभा के प्रमुख नेता विनायक दामोदर सावरकर ने बेहद आपत्तिजनक बयान दिए। उन्होंने कहा कि अम्बेडकर का यह कदम दलितों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं लाएगा। सावरकर का तर्क था कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म का ही हिस्सा है और धर्म परिवर्तन से जातिवाद खत्म नहीं होगा। जेफरलॉ ने सावरकर को कोट किया अपने लेख में। वो लिखते हैं कि सावरकर का कहना है कि अम्बेडकर ने बार बार ये वादा किया था कि वह हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, लेकिन मरते समय हिंदू नहीं रहेंगे। हालांकि बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद भी अम्बेडकर ने हिंदू धर्म से अपने नफरत के बावजूद उसे बार बार नकारा। लेकिन अंत में ये असमंजस का सामना करना पड़ा कि अगर वह किसी और धर्म में नहीं जाते तो उन्हें हिंदू के रूप में ही मरना होगा। सावरकर ये भी कहते हैं कि अम्बेडकर का यह दावा कि वह हिंदू नहीं है एक असफल वादा साबित होगा, क्योंकि बौद्ध धर्म भी हिंदू धर्म की एक शाखा है जो भारतीय मूल से जुड़ी हुई है। बता दें कि ये सारे शब्द सावरकर के हैं। वो ये भी बताते हैं कि अम्बेडकर ने नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा समारोह में कुछ ऐसा कहा था जो पारंपरिक बौद्ध धर्म की दीक्षा से अलग था, ताकि वह हिंदू धर्म से अपने संबंध को नकार सके। लेकिन वास्तविकता यह है कि उनके प्रयासों के बावजूद वो हिंदू धर्म से बाहर नहीं निकल पाए। ये लिखना था विनायक दामोदर सावरकर का। अब देखते हैं जेफरलॉ ने कांग्रेस और अम्बेडकर के संबंध पर क्या लिखा है। अम्बेडकर और कांग्रेस के संबंध 1940 के दशक में बदल गए। 1930 के दशक में जहां हिंदू राष्ट्रवादी आंदोलन और कांग्रेस दोनों अम्बेडकर के खिलाफ थे, वहीं 1940 के दशक में स्थिति बदल गई। 1946 में अम्बेडकर, जो पूर्व बंगाल में अपनी संसदीय सीट खो चुके थे, कांग्रेस के समर्थन से संविधान सभा में चुने गए, जिसमें सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद भी शामिल थे। 1947 में महात्मा गांधी के कारण अम्बेडकर ने नेहरू सरकार में शामिल होकर भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्षता की और इस कार्य के लिए उन्हें कांग्रेस का पूर्ण समर्थन मिला। हालांकि 1950 के दशक की शुरुआत में अम्बेडकर और कांग्रेस के संबंध बिगड़ने लगे, विशेष रूप से तब जब कांग्रेस नेताओं ने अम्बेडकर के लिए महत्वपूर्ण यानी हिंदू कूट बिल का समर्थन करने से मना कर दिया। इसके बावजूद 1947 से 1951 के बीच कांग्रेस ने अम्बेडकर को एक सच्चे राजनेता के रूप में स्थापन करने में मदद की। इसके विपरीत आरएसएस समर्थित जनसंघ और हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा ने अम्बेडकर के हिंदू कोड बिल का विरोध किया, जिसमें महिलाओं को अधिक अधिकार दिए जाने की बात थी। इतिहासकार क्रिस्टोफ जेफरलॉ की शोध ये साफ दिखाती है कि हिंदू राष्ट्रवादी आंदोलन अम्बेडकर के विचारों के खिलाफ था। ये दावा कि हिंदू राष्ट्रवादियों ने अम्बेडकर का समर्थन कांग्रेस से ज़्यादा किया, ऐतिहासिक तथ्यों के विपरीत है। आज इस पेशकश में मेरी तरफ से इतना ही। मेरा नाम है ज़ीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।